हेलो फ्रेंड्स। सो ये वीडियो है पावर सिग्नल का पार्ट 2। मतलब कि अगर यहाँ पे मैं आई बटन में पावर सिग्नल के पार्ट 1 का लिंक दे दूँगा, आप पहले वो देख लीजिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे और क्यों लिया है हमने। ठीक है, तो कुछ थोड़ी रिवीजन से चलते हैं। एक्स ऑफ टी अगर हमारा नॉन पीरियोडिक दिया गया है तो उसका पावर सिग्नल पी एक्स इज इक्वल टू, मतलब पावर सिग्नल की पावर हमें फाइंड करनी है तो लिमिट टी टेंस टू जीरो 1/t माइनस टी बाई टू से टी बाई टू एक्स टी मोड एक्स टी स्क्वायर डी टी, और इसका एकम था वोट। अगर एक्स टी इज पीरियोडिक विथ फंडामेंटल टाइम पीरियड टी ज़ीरो, अगर पीरियोडिक है तो ये टी ज़ीरो की विंडो में हम इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकते हैं किसी भी टी ज़ीरो की विंडो में। ठीक है, बस यही डिफरेंस है पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक में। और एक बात ये ही बतानी है कि अगर हमारा एक्स ऑफ टी रियल है देन कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम मोड लगाते हैं या नहीं लगाते। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ी एवरेज वैल्यू के ऊपर। तो एवरेज वैल्यू क्या होती है, तो आपको अभी पता चल जाएगा कि एवरेज वैल्यू के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ। एवरेज वैल्यू अगर अगर हमें वाई टी की एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है तो हम उसको मीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वाई टी की एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है तो अगर वो कोई सिग्नल है तो उसका हम ऐसे 1/टाइम पीरियड टोटल, मतलब कि जो टाइम पीरियड इंटीग्रेशन में लिया है वो, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ रिलेशन हमारे यहाँ पे दिख रहा है हमें। अगर वाई टी की जगह पे एक्स स्क्वायर टी हुआ तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम इसको बोलते थे मीन वैल्यू ऑफ वाई टी, ऐसे इसको बोल सकते हैं मीन वैल्यू ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर मोड ऑफ एक्स स्क्वायर टी, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो इसको हम बोल सकते हैं मीन वैल्यू ऑफ। ठीक है, और इसको अगर हम चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ मोड एक्स टी। ठीक है, तो पावर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक्स टी है तो इसका पावर फाइंड करने के लिए हम मोड एक्स टी पहले फाइंड कर सकते हैं, मोड एक्स टी का स्क्वायर और फिर मोड एक्स टी स्क्वायर का मीन। तो ये हो गया हमारा पावर। तो इसलिए हम पावर को ऐसे भी दिखा सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एक्स टी। ध्यान रखिए मीन स्क्वायर वैल्यू है ये एक्स मोड एक्स टी का। ठीक है, ये तो बात हुई पीरियोडिक वाले में। तो अगर हमारा कोई नॉन पीरियोडिक है तो भी यही आएगा कि मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एक्स टी। ठीक है, और यहाँ पे एक बात वो ही एडिशनल कि हमारा अगर एक्स टी रियल है तो मोड का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ मोड एक्स टी की जगह पे मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एक्स टी भी लिख सकते हैं हम। सो पावर सिग्नल के एग्जांपल को सोल्व करने के लिए एक इम्पोर्टेंट नोट है हमारे पास जो आप सभी को लेनी चाहिए। तो अगर हमारे पास दिया गया है कोई एक्स टी इज इक्वल टू एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी, अगर हमारे पास ऐसा कुछ सिग्नल दिया गया है, ठीक है, तो अगर हमें इसका पावर फाइंड करना है तो हमारे पास इक्वेशन है ऐसा कुछ। तो एक्स टी की जगह पे एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी को पुट करना है। तो यहाँ पे अगर मोड है और इसका स्क्वायर है तो ऐसे ही पुट नहीं कर सकते, इसके लिए ही कुछ अलग से है जो हमें याद रखना है, मतलब कि याद रखना चाहिए। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो अगर एक्स टी की जगह पे एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी पुट करना है तो पहले हमें क्या करना है, एक्स वन टी का स्क्वायर डी टी, एक्स वन टी के लिए पावर, फिर प्लस लिमिट
टी टेंस टू इन्फिनिटी 1/t माइनस t/2 से t/2, फिर x2t मोड स्क्वायर dt, मतलब x2t का पावर। बस सिर्फ इतना ही नहीं आता, एडिशन में हमें यह भी लिखना है कि t टेंस टू इन्फिनिटी 1/t माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सॉरी माइनस t/2 से t/2 x1t इंटू x2 कॉन्जुगेट t dt। और एक और भी है कि एडिशनल टर्म माइनस t/2 से t/2 x2t x1 कॉन्जुगेट t dt। बारी बारी से एक को कॉन्जुगेट करके इसका इस तरह से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो ये दो टर्म है ना, इसको हमें याद करना होगा क्योंकि ये आसानी से याद नहीं रहती। तो क्या है, अगर x1t की जगह पे x1t प्लस x2t आए और इसका पावर फाइंड करने की बात आए तो मोड और उसका स्क्वायर करना होगा। तो उसका स्क्वायर जैसे हम हमारे पास देखो, जैसे हमारे पास a प्लस बी हो, उसका स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। इसी तरह से किसी मोड की वैल्यू का अगर स्क्वायर करें हम तो ऐसा कुछ हमको मिलता है। अगर x1t एंड x2t एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, मतलब कि ऑर्थोगोनल हो x1t एंड x2t, तो इसका इस तरह से इंटीग्रेशन आएगा और वो ज़ीरो आएगा, या फिर तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही ज़ीरो आएगा। अगर ऑर्थोगोनलिटी क्या है आपको पता नहीं है तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या तो आई बटन में आपको मिल जाएगी। तो वो भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं ऑर्थोगोनलिटी क्या होती है। ठीक है, तो अगर ऑर्थोगोनल है x1t एंड x2t तो डायरेक्टली x1t इज इक्वल टू x1t प्लस x2t, और इसका पावर फाइंड करने की बात आए तो px इज इक्वल टू px1 प्लस px2, क्योंकि ये दोनों टर्म इसमें ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर x1t x2t और इसके जैसे xkt तक सारे भी फंक्शन और सारे ही इक्वेशन अगर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है तो इसको हम सेपरेटली एक एक के पावर को ऐड कर सकते हैं। अगर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल नहीं है और दो टर्म का हमें कुछ पावर का एडिशन करना है, मतलब x1t प्लस x2t है, xt इज इक्वल टू, तो ये टर्म लिखनी है। ये कुछ IMP पॉइंट्स थे पावर फाइंड करने के लिए, तो ये आपको ज़रूर काम आएंगे। धन्यवाद।